हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का परचम क्लासेस पे। आज की क्लास में देखिए हमें क्या करना है, पीएम इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम यानी ध्रुव स्कीम करनी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम है और स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, ये पूरी ही जो हमारी प्लेलिस्ट तैयार हो रही है गवर्नमेंट स्कीम्स की, वो यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, एसएससी, नाबार्ड, आरबीआई ग्रेड बी या जितने भी वनडे एग्जामिनेशन है सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत डिटेल में हर एक स्कीम को हम कर रहे हैं। आप लोग परचम की प्लेलिस्ट पे जाके, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके गवर्नमेंट स्कीम वाले सेक्शन को देख सकते हो। ये लगभग 14th, आई थिंक 15th, पता नहीं 14th स्कीम पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो आज की स्कीम है ध्रुव स्कीम। क्या है ये, उसको देखेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले आपको हम अपने कोर्स के बारे में बता देते हैं। हमारी ऐप पर एसएससी जनरल अवेयरनेस का 2024 का टारगेटेड बैच आ चुका है, जिसके अंदर कंप्लीट जीए सेक्शन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक, जीके इंक्लूड है। उसी के अंदर सब कुछ रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा। डाउनलोडेबल पीडीएफ्स आपको मिलेंगी। ठीक है, और लाइव इंटरैक्टिव सेशंस भी आपको मिलेंगे डाउट को सॉल्व करने के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस टेस्ट, ये सब कुछ आप लोगों को अवेलेबल होगा। ठीक है, तो क्या है स्कीम के अंदर, देखते हैं। व्हाट इज पीएम इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव, ये क्या है, इसको समझिए। देखो क्या है, जो 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स हैं, बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स जो हैं, उन लोगों को जो आर्ट की फील्ड में है और जो साइंस के फील्ड में है, उनकी नॉलेज को, उनके टैलेंट को और ज्यादा एनरिच करना है। ठीक है, ये है स्कीम ध्रुव। देखो इसके अंदर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी इसको लेके आई है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको आज के दिन आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं। देखो इसके अंदर क्या है स्टूडेंट्स, ये एक न्यू इनिशिएटिव है। दिस इज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू आइडेंटिफाई एंड एनकरेज टैलेंटेड स्कूल चिल्ड्रंस। जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल के चिल्ड्रंस हैं, उन टैलेंटेड चिल्ड्रंस को पहचान के उनकी नॉलेज को एनरिच करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म की तरह सर्व करेगा एक्सेप्शनल टैलेंट और डिजर्विंग स्टूडेंट्स को और आगे लेके आने में। ठीक है, ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने इसको 10 अक्टूबर 2019 को लॉन्च किया है। 10th ऑफ अक्टूबर 2019 को इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने। नोडल मिनिस्ट्री कौन है इसकी, नोडल मिनिस्ट्री है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जिसको आज के दिन हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की अगर बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की बात करें, तो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी जो है उसका नाम बदल के अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है अगस्त 2020 में। इस बात का आपको याद रखना है कि ऑप्शन में एजुकेशन मिनिस्टर है, एचआरडी मिनिस्टर है, तो उस हिसाब से आपको अपना आंसर टिक करना है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, देखो इसके ऑब्जेक्टिव है जो टैलेंटेड और गिफ्टेड स्कूल चिल्ड्रंस है, उनकी स्किल्स को, उनकी नॉलेज को एनरिच करना। ठीक है, एक मेंटोरशिप प्रोवाइड कराना उन स्टूडेंट्स को, ताकि उनका एक्सीलेंस, उनकी एक्सपर्टीज उनके फील्ड में और ज्यादा बढ़ सके। दो मेन फोकस एरिया है, साइंस के और परफॉर्मिंग आर्ट्स के। इसमें क्या होगा, 9वीं से 12वीं के पूरे भारत के 60 स्टूडेंट्स को चुना जाएगा। एग्जामिनेशन और एक पूरा रिगरस प्रोसीजर है इन 60 स्टूडेंट्स को चुनने के लिए। पूरे भारत में से इन 60 स्टूडेंट्स को चुना जाएगा जो 9वीं से 12वीं के होंगे। इसके सैलिएंट फीचर की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, पूरी कंट्री में से ये स्टूडेंट्स जो है 60 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे। इससे क्या पता लगता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी कि किसी एक या दो स्टेट की बात नहीं है, यहाँ पूरे भारत की बात है। यानी पूरे भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरह आगे लेके जा रहे हैं। इसके इनिशियल स्टेज में क्या होगा, शुरुआत में साइंस और आर्ट्स दो फील्ड के ऊपर परफॉर्मेंस देखी जाएगी। साइंस पे और आर्ट्स पे दो फील्ड में परफॉर्मेंस देखी जाएगी। ठीक है, पूरे प्रोग्राम को नाम दिया है ध्रुव, और जो स्टूडेंट टैलेंटेड होंगे उनको नाम दिया जाएगा ध्रुव तारा। यानी कि इन 60 स्टूडेंट्स को ध्रुव तारा नाम दिया गया है। 60 चिल्ड्रंस 9वीं से 12वीं क्लास के होंगे, पूरे भारत में से इनको चुना जाएगा। 30 आर्ट्स के स्टूडेंट्स होंगे और 30 साइंस के स्टूडेंट्स होंगे। ये जो स्टूडेंट्स होंगे ये प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स दोनों में से छांटे जाएंगे। ठीक है, यानी प्राइवेट स्कूल भी और गवर्नमेंट स्कूल भी, दोनों स्कूल के स्टूडेंट इसमें होंगे। ये क्या करेंगे, देखो इसके अंदर क्या होगा, जब द प्रोग्राम विल नर्चर गिफ्टेड किड्स, जितने भी गिफ्टेड किड्स हैं, मतलब जो इतना टैलेंट ले रखा है उन्होंने, तो मतलब इट मींस वो गॉड गिफ्टेड है। जितने भी गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं, इनको एक्सपर्ट्स की अंडर रह के एक्सपर्ट्स इनको प्रोवाइड कराए जाएंगे, मेंटोरशिप इनको दिया जाएगा। एक्सपर्ट, इनकी फील्ड के एक्सपर्ट, आर्ट्स के फील्ड, साइंस के एक्सपर्ट, उनके अंडर इनको रखा जाएगा और इनको और ज्यादा इनोवेटिव एनवायरमेंट के अंदर एनरिच किया जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी,
वो अलग-अलग वर्ल्ड वाइड पर्सनैलिटीज़ से मिलेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे, ठीक है? सेलेक्टेड स्टूडेंट्स उनको साइंटिफिक टूर कराया जाएगा, कल्चरल साइट्स दिखाई जाएगी बेंगलुरु और न्यू दिल्ली के अंदर कि अपने इंडिया का रिच कल्चर क्या है, ठीक है? इसकी वर्किंग क्या है उसको देखो, प्रोसीजर क्या होगा? इसमें एक एडवाइजरी कमेटी होगी, ठीक है? इन 60 स्टूडेंट्स को छाँटने के लिए इनमें एक एडवाइजरी कमेटी होगी। चेयरमैनशिप ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर की चेयरमैनशिप में एक एडवाइजरी कमेटी होगी। ये कमेटी जो है इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के स्टूडेंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के स्टूडेंट्स और अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग और एनसीईआरटी के मेंबर्स इंक्लूडेड होंगे। इन 5 फील्ड से इस कमेटी के अंदर मेंबर होंगे इन 60 स्टूडेंट्स को छांटने के लिए। क्राइटेरिया क्या होगा सिलेक्शन का? एक तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर निकाले जाएंगे, रैंक होल्डर निकाला, इनका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद वाइवा वगैरह होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज देखी जाएगी और फिर इनको रैंक दिया जाएगा, ठीक है? जो भी स्कॉलर होंगे, जो किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के, ओलंपियाड के, नेशनल टेस्टिंग सर्च एग्जामिनेशन के जितने भी स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन में, इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और रैंक होल्डर है, उनको इसके अंदर शामिल किया जाएगा, ठीक है? उनको इसके अंदर शामिल किया जाएगा। फर्स्ट बैच जो है वो ध्रुव का, इसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस न्यू इनिशिएटिव को लॉन्च कर रही है। इसके अंदर हाई क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स को, रूरल एरिया के स्टूडेंट को, जो फर्स्ट बैच निकला है, देखो अलग अलग फेजेस में ये काम करवाया जाएगा। जो फर्स्ट बैच ध्रुव स्कीम का निकला है उसमें रूरल एरिया के बच्चों को नर्चर किया जा रहा है, रूरल एरिया के बच्चों को सेलेक्ट किया जा रहा है। फर्स्ट बैच 2022 में लॉन्च हुआ है जिसमें 100 स्टूडेंट्स 10 अलग अलग स्टेट से छांटे गए हैं। फिर उनकी और फिल्ट्रेशन होगी, उन 100 में से फिर 60 देखे जाएंगे, ठीक है? इसके अंदर एंट्रेंस एग्जाम होगा, एक वाइवा के तौर पे एक इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है? द प्रोग्राम विल प्रोवाइड स्टूडेंट विद अ कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, एक कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन इनको प्रोवाइड कराई जाएगी एकेडमिक लेवल पर भी, और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है? स्टूडेंट्स को और अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर हिस्सा लेने के लिए, जैसे स्पोर्ट्स है, आर्ट्स है, कल्चर है। यानी इन 100 स्टूडेंट्स को इन सभी चीजों में पहले एनरिच किया जाएगा, यानी इनको डेवलप किया जाएगा, ठीक है? ये एक सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव है एजुकेशनल गैप को फिल करने के लिए जो रूरल और अर्बन एरिया के स्टूडेंट्स के बीच में है। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? देखो, इससे एक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा, अवेयरनेस रेज होगी, ठीक है? और ये साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करेगा स्टूडेंट्स में, क्यूरियोसिटी, उनकी जिज्ञासा को बढ़ाएगा आगे बढ़ने के लिए। इट विल प्रमोट क्रिएटिव थिंकिंग और आर्टिस्टिक स्किल, थिंकिंग और आर्टिस्टिक स्किल्स को और अच्छा करेगा, चिल्ड्रंस को मोटिवेट करेगा, कॉम्पिटिटिव फीलिंग उनके अंदर लेके आएगा, न्यू एडवांसमेंट और न्यू डेवलपमेंट्स की तरफ उनको लेके जाएगा, ठीक है? अब क्रक्स की बात करते हैं, मेन बात। फुल नेम क्या है स्कीम का? प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम, यानी कि ध्रुव। 10 अक्टूबर 2019 को लॉन्च हुआ है। इट इज लॉन्च्ड बाय श्री रमेश पोखरियाल। प्लेस ऑफ लॉन्च क्या है, कहां से इसको लॉन्च किया था? बेंगलुरु इसरो हेडक्वार्टर से इसको लॉन्च किया था। मेन फोकस साइंस और आर्ट्स पे किया जा रहा है। नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, जिसको पहले एचआरडी मिनिस्ट्री के नाम से जानते थे। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। कोई अलग से बजट इसके अंदर एलोकेट नहीं किया गया है। एलिजिबिलिटी 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट, 60 स्टूडेंट्स होंगे पहले बैच में, 30 साइंस के, 30 आर्ट्स के, और गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल दोनों को कवर किया जाएगा, ठीक है? ये थी पूरी स्कीम। अब आपको बता दूं एक और हमारे बैच के बारे में। इकोनॉमी का बैच और पॉलिटी का बैच बिल्कुल जीरो से, जिसने कभी लाइफ में इकोनॉमी पॉलिटी नहीं पढ़ी, उन स्टूडेंट्स को भी ये बहुत मदद करेगा और बिल्कुल अच्छे लेवल की तैयारी आपकी हो जाएगी। दोनों ही बैचेस को मैं रन कर रही हूँ, मैं पढ़ाऊंगी आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक, और जिसके अंदर आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस तरीके के आते हैं, ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी। दोनों बैच परचम ऐप पे अवेलेबल है, आप लोग इनरोल कर सकते हो, ठीक है? तो आज का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं डाला, तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है? क्वेश्चन क्या है उस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन पूछ लिया है ध्रुव स्कीम के बारे में, ठीक है? ध्रुव स्कीम के बारे में क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने कहा, इट इंक्लूड्स ओनली गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स। इट इंक्लूड्स ओनली गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स, ठीक है? गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को ही इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है? दूसरा दूसरा इट इज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। इट इज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। मैंने ये दो स्टेटमेंट इसके बारे में आपसे पूछी है। इट इज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है? आपको बताना है इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है, आपको इनकरेक्ट छांटना है, ठीक है? ए ऑप्शन मैंने आपको दिया,
1 ओनली, बी ऑप्शन मैंने आपको दिया 2 ओनली, सी ऑप्शन मैंने आपको दिया बोथ एंड डी ऑप्शन मैंने आपको दिया नन। तो उम्मीद करती हूँ जिसने भी ध्यान से स्कीम को सुना है वो इसका आंसर अच्छे से कर देगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका दे देगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर एक नई स्कीम के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।